हाँ बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, फिर टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, बाकी सभी ग्राफ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी चल रहा है अपना। मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, साइन इनवर्स साइन 12 और साइन इनवर्स साइन। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप आंसर चेक कीजिएगा। तो 12 है, 12 में हमको देखना है कितने पाई है, तो 12 अपॉन पाई मैंने किया तो 12 अपॉन ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया ये, तो ये कितना आ रहा है करीब 3.8। तो यानी 12 अपॉन पाई कितना आ गया 3.8, तो 12 इक्वल टू हो गया 3.8 पाई समथिंग। तो बच्चों 3.8 पाई, 3.8 पाई कहाँ आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो 3 पाई है ही, फिर ये आ जाएगा 3.5 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई। तो 3.8 पाई इधर आएगा, 3.5 पाई और 4 पाई के बीच में ये। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी है। तो ये लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें तो इसका स्लोप क्या है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप 1 है। तो यानी x y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, और ये इधर पीछे की तरफ जाएगा तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पीछे की तरफ जाके -4 पाई पे, तो -4 पाई। तो y इक्वल टू एक्स -4 पाई इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे, x क्या हो जाएगा 12 -4 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है किस तरह से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है 40 पाई की बात कर रहे हैं। तो अगेन 40 को भी अगर हम निकालते हैं तो 40 में 22/7 का हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 140 अपॉन 11, यानी 1 2 12 आ जाएगा समथिंग, 30 12 आ गया, फिर 8 आ गया, तो ये 7 12.7 पाई आ जाएगा, यानी 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.7 पाई। तो 12.7 पाई का अगर हम बनाएं तो देखो बच्चों, अगर हम इस ग्राफ को 12 इतना बड़ा तो बना नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। तो पाई पे ये लाइन इस तरह से आ रही है और 2 पाई पे नीचे से आ रही है, तो ये 2 पाई तो और 5 पाई के बाद है, तो ये 12.5 पाई, 12.5 पाई। तो अगर हम बात करें 12 पाई इधर है, इसको हमने 12 पाई मान लिया। ठीक है, तो 12 पाई पर क्या होगी, इस तरह से जाएगी लाइन, जबकि पाई पर इस तरह से आ रही है, यानी इवन पाई पर इस तरह से जाती है लाइन और ऑड पाई पर इस तरह से आ रही है लाइन। तो ये इस तरह से जाएगी, हमने मान लिया इधर से सीधा, और ये क्या हो जाएगा फिर इस तरह से बनेगा। तो ये तो हो गया 12.5 पाई, तो 12.7 पाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो इसकी इक्वेशन देखनी है इसकी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर हम देखें तो एंगल कितना आ गया, ये 135 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा -1, y इक्वल टू -x, और ये 12 पाई और ये 13 पाई हो जाएगी वाली लाइन, ये वाला पॉइंट। तो 13 पाई पर ये कहाँ क्रॉस कर रहा है, ऊपर जाके 13 पाई पर, तो +13 पाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -x + 13 पाई, और यहाँ पर x कौन है 40, तो -40 + 13 पाई। तो इस तरह से हम निकाल रहे हैं बच्चों, सबको क्लियर। अब आगे आगे आते हैं अपन, कॉस इनवर्स का हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का हम जानते हैं, कॉस एक्स कब डिफाइन होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो डोमेन क्या हो गया आर। और कॉस इनवर्स हम जानते हैं कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से पाई, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं अपन ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का। अब आप लोगों को ये याद रखना है लेकिन, ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, ये पूरा ग्राफ 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से पाई में इस तरह से बनेगा, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आएगा। ठीक है, अब ये वाली बात करें तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसका जो स्लोप है वो -1 है, तो इसका लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -x, और ये 2 पाई है तो y एक्सिस को y इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रहा है +2 पाई पर, तो +2 पाई पर। हमने कैसे निकालते थे, y इक्वल टू mx + c के हिसाब से निकाल रहे हैं। c क्या होता था y इंटरसेप्ट, m क्या होता था स्लोप। अब इसकी बात करेंगे, ये वाली लाइन है तो इसका स्लोप कितना है 45 डिग्री है, इसका एंगल इंक्लाइनेशन एंगल, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी x, और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा -2 पाई पर, तो ये -2 पाई हो गया। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x, और ये +4 पाई हो जाएगा, और इधर लिखेंगे तो y इक्वल टू x -4 पाई हो जाएगा। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगी y इक्वल टू -x की, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और ये इधर कहाँ जाएगा +2 पाई,
ऐसे इधर भी हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x, और ये किधर जाएगा, y इंटरसेप्ट को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को -2 पाई पर। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा। अब हमारे को दो वैल्यूज और निकालनी है, cos इनवर्स cos 8 की निकालनी है वैल्यू। तो आप एक बार ट्राई करें बच्चों, किस तरह से हमारे को ये वैल्यू निकालनी है। cos इनवर्स cos 8 निकालें। तो cos इनवर्स cos 8 की वैल्यू अपन निकालें तो सबसे पहले हमको देखना है कि 8 में कितने पाई हैं। तो 8/पाई क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 22/7 किया, तो ये आ जाएगा 28/11। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 2.54 पाई। तो 2.54 पाई यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा 2.54 पाई। तो 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2.5 क्या हो जाएगा 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, और x कौन है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट cos इनवर्स cos 15 की वैल्यू निकालनी है। तो cos इनवर्स cos 15 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं वापस बता देता हूँ। 15 में कितने पाई आएंगे, डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 15/22/7 किया, तो ये करीब करीब आ जाएगा अपने पास 15 इक्वल टू आ जाएगा 22/7 किया, तो 105/22, तो ये आ जाएगा 4.88, 12 और 5 17, तो 4 पॉइंट आ जाएगा 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 88 आ रहा है, 12 और 5 17 हो गया, 17 पे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 106 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के करीब आ जाएगा, 7 के अप्रोक्स आ रहा है, यानी 4.7 पाई। तो 4.75 पाई क्या आ जाएगा, ये 4 पाई से 5 पाई के बीच में है, ये वाली लाइन आएगी, यानी ये वाली लाइन। तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। कैसे लिखी थी वही, y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप 1 है, और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा -4 पाई पर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -4। तो x की जगह क्या लिखना है 15 माइनस 4 पाई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ग्राफ, tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना लेते हैं अब अपन। डोमेन इसकी क्या हो जाएगी x, tan x कब डिफाइन होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है, पहले कर चुके हैं। और रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 ओपन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा, ये -π/2 से π/2 के बीच की है, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। ये बच्चों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी देखना है, तो इसका स्लोप, सबका स्लोप इसका ये, क्योंकि सारे के सारे 45 डिग्री बना रहे हैं, तो सबका स्लोप 1 रहेगा। लेकिन ये y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -π हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये कहाँ जाएगा +π पे जाएगा, ये ऊपर की तरफ कट करेगा y एक्सिस को, तो +π हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 पाई के करीब आ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रख, ये सारे 6 के 6 ग्राफ आपको याद रखने हैं। ये 12 शुरू के स्टार्टिंग के 6 ग्राफ और बाकी के 6 ग्राफ, ये आपको अगर याद है 12 ग्राफ, तो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें मैं एक और वैल्यू निकलवा रहा हूँ, tan इनवर्स tan 7। तो 7 को पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो 22/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.0 के समथिंग, 4.01 या जो भी आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा 4.0 के करीब आएगा। तो 7 में कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना पाई आ जाएगा, 22/7 से अगर हमने डिवाइड किया, सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2 पाई से थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर हम देखें ग्राफ 2 पाई से ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे आएगा ये। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 2 पाई, ये वाली। तो x क्या है यहाँ पर 7 है,
ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम करते हैं आगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ हो जाएगा, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, क्योंकि कॉट एक्स की डोमेन क्या होती है, आर माइनस एन पाई होती है। और कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, जीरो से पाई ओपन जाता है, तो रेंज क्या होगी, जीरो से पाई। तो इसका ग्राफ जीरो से पाई के बीच में बनेगा। मैंने ये पाई वाली लाइन खींच दी है और ये जीरो वाली लाइन आई। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बना लो, किस तरह से बन सकता है इसका जो ग्राफ बनेगा, इस तरह से बन रहा है। इसका भी देखो सबका यहाँ पे ये ओपन रहेगा, ये ध्यान रहे, जैसे 10 में ओपन था, 10 में भी ओपन था ये पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे, वैसे ही ये जीरो और पाई पे ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों। और सबका देखो ये सारा का सारा 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये तो सबका स्लोप 1 है। तो इसकी इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स हो गई, क्योंकि y इंटरसेप्ट जीरो हो गया। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, माइनस पाई पे। ऐसे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये y पाई पर कट कर रहा है y इंटरसेप्ट। और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 पाई हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, 2 पाई पे कट करेगा। अब हमको निकालनी कॉट इनवर्स कॉट 10 की वैल्यू निकालनी। तो अगेन इसको पाई से डिवाइड किया, तो 10 अपॉन 22/7, तो 35 अपॉन 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.1 समथिंग आ रहा है। तो 10 इक्वल टू आ गया 3.1 पाई। सब कुछ वैसे के वैसे ही निकालना है बच्चों, बस ग्राफ सबका अलग अलग है, निकालने का तरीका वही है। तो 10 इक्वल टू हो गया 3.1 पाई, तो ये आ गया हमारे पास 3 पाई। और इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इस तरह से बनेगा, तो 3.1 पाई यहाँ आएगा, तो ये वाली लाइन आएगी। तो इसका स्लोप तो कितना हो गया एक्स, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -3 पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट इनवर्स की, एक्स कौन है यहाँ 10 और -3 पाई। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफ पे, सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का जो डोमेन होता है एक्स आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, आर में से हटा देते हैं। सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होती है। सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था हमने, पाई बाई 2 नहीं होता है तो वो हटा देंगे। इसका ग्राफ बिल्कुल कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स की तरह बनेगा। इसका जो ग्राफ है बिल्कुल कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स की जगह बनेगा, बस पाई बाई 2 पे ओपन करना होगा। तो ये y इक्वल टू पाई वाली लाइन है और ये y इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन है, बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम है, पूरा का पूरा वही है। कॉस इनवर्स का आपने ग्राफ बनाया था, आपको मैं बता देता हूँ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ भी ऐसी था, 0 से पाई में था, लेकिन यहाँ पर सीकेंट इनवर्स में यहाँ ओपन आ जाएगा। तो सेम ग्राफ है, देख लो बच्चों। तो ये सीकेंट इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह होगा ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ याद रखना है। इसकी नेमिंग भी वही की वही हो जाएगी, आपको अपने आप करनी है अब इसकी नेमिंग। ठीक है, बिल्कुल वही की वही नेमिंग है। वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई हो जाएगा, एटसेट्रा। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डोमेन होगा आर माइनस एन पाई होगा, और रेंज क्या होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन जीरो हटाना होगा। और इसका ग्राफ बिल्कुल साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ हमने बनाया था ऐसा बनाया था, ये पूरा का पूरा। तो बिल्कुल यही, बस यहाँ पर क्या होगा, जीरो पर ओपन हो रहा है, तो जीरो पर y इक्वल टू जीरो पर पाई पर 2 पाई पर ये सब जगह ओपन हो गया, यानी y इक्वल टू जीरो लाइन पर ओपन होगा। कभी भी y इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू नहीं होगी। और नेमिंग भी वही करेंगे, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये, और इसका भी नाम बिल्कुल वही का वही होगा जो अपन ने साइन इनवर्स साइन एक्स में रखा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 100। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 100 अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं निकाल के बता रहा हूँ। अगर हम 100 में पाई का डिवाइड करेंगे तो 100 अपॉन 22 इंटू 7 आ गया, तो ये आ जाएगा 350 अपॉन 11, यानी 31.8, यानी कितना आ जाएगा 31.8 पाई। तो 31.8 पाई के लिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे टेन इनवर्स का, तो हमने देखा था कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ था वो इस तरह से बन रहा है। तो पाई पर तो लाइन इधर आ रही है, 2 पाई पर इधर जा रही है, तो 32 पाई से पहले है, तो 32 पाई पर इधर जाएगी लाइन, ये 32 पाई है, तो इधर ओपन होगा ये 32, और 31 पाई पर कैसे जाती है लाइन, इधर जाएगी ये इस तरह से। मैंने ये जीरो नहीं लिया है, मैंने बता दिया है कि पूरा का पूरा अपन 32 पाई तक लेके नहीं जाएंगे, हम लोग 32 पाई तक पूरा नहीं बनाएंगे। तो हमने उसको पैटर्न को फॉलो किया, तो पैटर्न को फॉलो किया, तो अगर इवन पाई है
तब तो वो इस तरह से लाइन बन रही है, और ऑड पाई है तो इस तरह से लाइन बन रही है ऑड पाई पर। ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है 31.8, तो 31.8 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये 31.5 पाई होता था और ये 31 पाई है और ये 32 है, तो 31.8 यहाँ आएगा इस वाली लाइन पर। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसका स्लोप क्या आएगा, ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया 1। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स, और ये y इंटरसेप्ट अगर ये बात करें तो y इंटरसेप्ट को किधर कट करेगा, ये 32 पाई पर, माइनस में, निगेटिव डायरेक्शन में, तो -32 पाई। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 100, x माइनस ये, तो 100 माइनस 32 पाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स सीकेंट 120 की वैल्यू आपको खुद निकालनी है और चेक करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आगे जाके एक प्रॉपर्टी आएगी, उसके ये जो इसी फार्मूले से इसी प्रॉपर्टी से होगी, तो मैं इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमको क्या करना है, चेंज करना है साइन इनवर्स को, चेंज करना है 2x अपन 1 + x² को tan इनवर्स x में। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें 2x अपन 1 + x² को, अगर मैं x की जगह tan थीटा रख दूँ तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो कि किसका फार्मूला होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू साइन और tan थीटा पुट कर दिया। x इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने बच्चों, tan थीटा पुट कर दिया। अब अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट करूँगा तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x को मैंने tan थीटा से रिप्लेस किया है, तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा। हम जानते हैं tan थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2। ये सबसे पहले लिखना है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ करोगे, नहीं तो गलत होने के चांसेज हो जाएंगे। तो -π/2 से π/2 होगा, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, जो कि साइन 2 थीटा बन गया। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। अब बच्चों देखो ये थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ था, -π/2 से π/2 ओपन था, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, -π से π। अब बच्चों अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाना है, यानी साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ मैंने बना दिया, या इसको बना दिया अपन ने साइन इनवर्स 2 थीटा का ग्राफ बना दिया मैंने। ये अपना पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ है, पीछे देख के आप बना सकते हो। अभी धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, याद करना है, अभी याद नहीं है तो आप देख के करो, लेकिन जैसे भी याद हो जाए तो याद करना ही है, ये बार बार में काम आएंगे अपने पास। अब 2 थीटा -π से π है। अब देखो हम जानते हैं कि अगर 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी -π/2 से +π/2 होगी, ये इन दोनों के बीच में होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू एक्स, और x कौन है यहाँ पे 2 थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, y इक्वल टू 2 थीटा लिख दिया, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 है, यानी इस इंटरवल में। सबको समझ में आ रहा है ये। अब जब 2 थीटा, मैंने इसका ग्राफ बनाया, 2 थीटा π/2 से बड़ा है और पाई तक है, π/2 से बड़ा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये 135 डिग्री एंगल है, तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 थीटा, और ये पाई, वाई इंटरसेप्ट कहाँ कट करेगा, +π पर, तो +π। तो जब 2 थीटा π/2 से पाई के बीच में, यानी ये वाला, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 थीटा +π। इसी तरह से जब मैं 2 थीटा को -π से -π/2 के बीच में लूंगा, यानी ये वाला इंटरवल, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये एंगल 135 डिग्री है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2 थीटा, y इक्वल टू mx + c से लिख रहे हैं, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा -1, तो -2 थीटा लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह 2 थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो -2 थीटा, और x भी करके कर सकते हो, बस x को बाद में 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, तो और ये y एक्स इंटरसेप्ट को कहाँ कट करेगा, y इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस को -π पे कट कर रहा है, तो -π, तो -2 थीटा -π। इस तरह का एग्जांपल मैं आगे भी लूँगा, अभी मैंने एक एग्जांपल इसको डायरेक्ट बता दिया कि अभी अपन ने फार्मूले निकाले हैं, तो इस तरह का इसका जो यूज़ है इन फार्मूले का कहाँ पे आएगा ये मैंने इसलिए बता दिया है। अब इसको हम आगे थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो मैं सब जगह वो लिख रहा हूँ, थीटा को मैं tan इनवर्स x में चेंज कर रहा हूँ, तो थीटा को मैंने tan इनवर्स x में चेंज किया बच्चों, सब जगह आप लिख लो, ये आ गया, इधर भी चेंज कर दिया मैंने, ये आ गया, हर जगह जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ tan इनवर्स x लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब ये जो कंडीशन होती है उसको हमको x में लिखना होता है, जबकि ये कंडीशन अभी कहाँ किस में दे रखी है, 2 tan इनवर्स x में, तो 2 tan इनवर्स ये है,
तो टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था बच्चों इंक्रीजिंग ग्राफ था, ध्यान है हमको, इंक्रीजिंग ग्राफ था। तो टेन इनवर्स को जब मैं लगाऊंगा या हटाऊंगा तो क्या होता था, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर टेन इनवर्स इधर ले गया तो टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट, और टेन इनवर्स इधर ले जाऊंगा तो टेन माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा। ये तो टेन माइनस पाई बाई टू हो गया, और इधर लेके गया तो टेन माइनस का पाई बाई फोर हो गया, वो क्या होता है माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट वाले के लिए, माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन। इसी तरह से हम सेकंड के लिए निकालेंगे, जब टेन टू टेन इनवर्स ये है तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, ये टेन इनवर्स एक्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टेन उधर ले जाएंगे तो टेन माइनस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, माइनस वन, और टेन उधर ले जाएंगे तो टेन पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, वन। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस, ये क्लोज था तो क्लोज लगा दिया, तो माइनस वन से वन। इसी तरह से यहाँ से भी निकाल लेंगे तो जो कि वन से इन्फिनाइट आएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, एक फार्मूला डेवलप किया कि साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टेन इनवर्स में चेंज करना है तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। तो आगे की क्लास में मैं इस टाइप के एक दो एग्जांपल और ले लूँगा, इस टाइप के नहीं लूँगा, इससे मतलब इस फार्मूले से रिलेटेड वो आपको करना है। तो ये बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये जो 6 ग्राफ अभी मैंने बताए हैं ये ITF में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी गलतियाँ होंगी। ठीक है, क्लियर। आपकी NCERT में 6 ग्राफ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये JEE मेन और एडवांस के सिलेबस में है। तो अच्छी तरह से करना है बच्चों, वहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छी तरह से करना है, समझो इसको। और अगर दिक्कत है तो दोबारा लेक्चर को देखो, वीडियो को देखो, और एक एक चीज़ को रिटर्न में करना है। आपको रिटर्न में करना है, एक बार समझो फिर उसको रिटर्न में करें, तभी आपको एक समझ में आएंगे और कर पाओगे। आज यहीं तक, बाकी कल।